इस बार बिग बॉस के घर से जान कुमार सानू को एलिमिनेट होने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। कहा था ना कि बिग बॉस कोई ना कोई जबरदस्त ट्विस्ट जरूर ऐड करते हैं और इस बार जो बिग बॉस ने ट्विस्ट ऐड किया है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। राहुल और रुबीना में से कोई कप्तान नहीं बन पाया। अब जो पूर्व कप्तान रहे हैं 4 इस घर के, वो चारों पूर्व कप्तान ही नजर आने वाले हैं अब कैप्टनसी की रेस में हिस्सा लेते हैं, यानी कि आली गोनी, कविता कौशिक, जैस्मिन भसन और इजाज खान, ये चारों ही कंटेस्टेंट्स नजर आने वाले हैं कैप्टनसी की रेस में। और बाकी सबका काम होगा इनको परेशान करना और उन लोगों को सपोर्ट करना जिसको वो कैप्टन बनते देखना चाहते हैं। अब इस रेस से जो 2 लोग बाहर हो जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इजाज और आली पहले ही बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आली काफ़ी बिग बिल्डअप बॉडी है, उस डोम के अंदर ज़्यादा देर बैठना नहीं भाएगा आली को, जिस रीज़न से वो निकल कर बाहर आ जाएंगे बहुत जल्द। लेकिन जहाँ तक बात है इजाज खान की, उनके शोल्डर में इंजरी है, उस रीज़न से काफ़ी लंबे अरसे तक वो स्ट्रगल करेंगे। लेकिन राहुल वैद्य लगातार, क्योंकि राहुल की पहली प्रेफरेंस इजाज खान तो डेफिनेटली नहीं है, राहुल की पहली प्रेफरेंस इस गेम शो में आली गोनी है। जैस्मिन भसन भी इस कंपटीशन का हिस्सा है जहां पर वो कैप्टनसी के लिए लड़ रही हैं, लेकिन राहुल ने साफ तौर पर इस बात को कह दिया है जैस्मिन से कि उनके लिए उनकी पहली प्रेफरेंस आली गोनी है और आली के लिए उनकी प्रेफरेंस जैस्मिन है। भाई देखिए, यहाँ प्रेफरेंसेस हर हफ्ते बदलती हैं, तो कभी कुछ भी बदल सकता है, लेकिन इस वक्त यही प्रेफरेंस चालू है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शॉकिंग इसीलिए है ना, क्योंकि नॉमिनेटेड जो सदस्य हैं वो हम सभी जानते हैं। रुबीना के निकलने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है वोटिंग ट्रेंड्स के हिसाब से, ये मैंने आपको कल बताया था। जैस्मिन भी नहीं निकल सकती हैं, इजाज खान भी डेफिनेटली नहीं बाहर जा रहे, लेकिन निकी, जान और कविता कौशिक, ये तीनों ही लोग जाने की कगार पर है। ऐसे में अगर कविता कैप्टन बन जाती है तो फिर वाकई बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे शो में। क्योंकि अगर कविता कौशिक बनती है तो निकी तंबोली को वो सेव कर लेंगी, अगर उन्हें पावर दी जाती है किसी को सेव करने की, और अगर सेव करने की पावर नहीं दी जाती, किसी को नॉमिनेशन में डालने की पावर दी जाती है, तो फिर तो बाजी पूरी तरीके से पलट जाएगी। क्योंकि रुबीना, अभिनव, ये लोग सारे जो नॉमिनेटेड हैं, अभिनव नहीं, रुबीना जो नॉमिनेटेड हैं और बाकी चीज़ें, उसके बदले फिर इजाज खान, आली गोनी, ये सारे लोग नॉमिनेट हो जाएंगे। लेकिन दोनों ही किस्सों में, दोनों ही सूरतों में जान का फंसना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वाजिब नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जान डेफिनेटली फंस चुके हैं, क्योंकि निकी और जान में से अगर बात आई, अगर जैस्मिन बनती है कैप्टन, तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो जान को बचाएंगी। ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो शायद वो बचाएंगे और निकी तंबोली शायद निकल जाएंगी, क्योंकि इस वक्त सारे ही कंटेस्टेंट्स जो घर के अंदर हैं वो सारे लोग कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। वो वैसी कैटेगरी आ चुकी है, अब गेम उस पड़ाव पर आ चुका है। लेकिन अगर बात की जाए कविता कौशिक की, तो उनके लिए उनकी प्रेफरेंस जाहिर सी बात है निकी है। क्यों? क्योंकि वो कविता को सपोर्ट कर रही हैं पिछले कई वक्त से। तो ऐसे में जान के जाने के चांसेस 100% हो जाएंगे। बिग बॉस है, कभी भी ट्विस्ट ऐड हो सकता है, कभी भी टर्न कर सकता है, और इस वक्त यही ट्विस्ट ऐड हो चुका है। आप लोग जनता, आप मुझे बताइए कि राहुल और रुबीना में से तो किसी को मौका नहीं मिला। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिग बॉस ने टास्क बहुत सोच समझ कर दिया कि राहुल और रुबीना को दिया। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व दिख कर आएगा सामने, और सिर्फ व्यक्तित्व ऐसा दिख कर आया है सामने कि खुद राहुल रुबीना ही डिसाइड नहीं कर पाए कभी भी किसी भी एक पड़ाव के लिए, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल एक डिसीजन पर नहीं आ पाए, जिस रीज़न को साफ देख पा रही है जनता। सो ये सब चीज़ें होने वाली है और जान कुमार सानू और निकी तंबोली में से किसी एक का जाना निश्चिंत है, या फिर ट्विस्ट आ जाएगा और कोई नहीं जाएगा। आप बताइए, क्या कुछ आपकी राय है?